हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। और मेरे बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपनी अरावली पर्वतमाला, इसी को पढ़ रहे थे। अरावली पर्वतमाला जो है उसकी चर्चा कर रहे थे। और इस अरावली जी, और इसके अंदर हमने लास्ट पढ़ा था उत्तरी अरावली, इसका विस्तार पढ़ा था। ये विखंडित अवस्था में है, करावली का सतत या क्रमबद्ध विस्तार नहीं है। उत्तरी अरावली में गैप है, लगभग 16 गैप है। सबसे बड़ा गैप जो है वो सांबर है। इसकी औसत ऊंचाई 400 से 450 मीटर है। और यहाँ अरावली के मध्य मैदान जो है ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ये बात यहाँ से आ गई। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। चले आगे, इसके अंदर कुछ और भी बातें आती हैं, उसको देखते हैं सब। नेक्स्ट आगे बढ़े मेरे बच्चों। अगली इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना, जैसे कह रहा हूं उसको उसी रूप में समझना है आपको। आगे देखें तो यहां से हम किसकी बात कर रहे थे? उत्तरी अरावली, यही तो पढ़ रहे हैं हम। बात किसकी कर रहे हैं? उत्तरी अरावली में। एक छोटा सा मैप बना देता हूं। जैसे यहां पे तो अपना जिला हो गया, ये तो है झुंझुनू, ठीक है जी, ये तो हो गया अपना झुंझुनू हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया आपका नीमका थाना, झुंझुनू है, नीमका थाना है। ये आपका जिला हो गया आपका एक जिसका नाम है सीकर जी, सीकर। ये जिला हो गया आपका जयपुर जी। इधर से ये आपका एरिया आ जाता है दौसा का। एक छोटा सा मैप बना देता हूँ ताकि आप लोग भी यदि थोड़ा सा मोटा मोटा बना लोगे तो ज़्यादा ऐसा कोई इशू नहीं है। एक मोटा मोटा सा बना देता हूँ जी। ये डीग हो गया और ये हो गया आपका भरतपुर। अब मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दूँ भाई, ये हटा दिया और इसको कर दिया मैंने बड़ा। अब बात समझ में आ गई यहाँ से थोड़ा सा जी। ये यहाँ पर से इलाका आ जाता है। इसके अंदर मेरे बच्चों ये जो है ये तो है अपना झुंझुनू, लिख देता हूँ नाम, झुंझुनू है। ये अपना है सीकर है। ये अपना नीमका थाना है जी, नीमका थाना हो गया। ये अपना हो गया है जयपुर। ये कौन सा हो गया अपना? जयपुर की बात करें, ये हो गया आपका कोटपूतली, कोटपूतली बहरोड। ये हो गया कोटपूतली बहरोड। ये आपका है खैरतल तिजारा। ये आपका है अलवर। ये दौसा है, ये डीग है, और उसके साथ साथ ये आपका है भरतपुर। इस प्रकार से अपने राजस्थान के कुछ जिले जो है ना वो यहाँ पर है। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। एक मिनट, कमेंट्स नहीं आ रहे थे मेरे पास। जी हो गया यहाँ से, है ना। इस प्रकार से ये हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। अब इस उत्तरी अरावली को पढ़ रहे थे तो आपको उत्तरी अरावली के अंदर ही समझना है। उत्तरी अरावली की बात करें, इस उत्तरी अरावली के अंदर अपने जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, समझना जो कहना चाह रहा हूँ, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें दहली क्रम की चट्टानें कहा जाता है। यदि हम बात करें यहाँ से उत्तरी अरावली की बात करें तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं मेरे बच्चों, चट्टानें, इस चट्टानों के आगे लिखना ये देहली क्रम की या देहली समूह की चट्टानें हैं। देहली समूह की चट्टानें हैं। इतना सा आपको याद रखना, मोटा मोटा, समझ में आए या न आए, इतना सा आपको याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पूछा जाए कि राजस्थान में देहली समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है तो बच्चों याद रखना कहाँ पर आ जाएंगे आपके, ये आपके आ जाएंगी उत्तरी अरावली के अंदर। और इस देहली समूह के अंदर
इसके अंदर इस दहली समूह की चट्टानों की बात करें, इसके अंदर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, रायलो समूह, अजबगढ़ समूह और अलवर समूह। तो याद रखना, इसके अंदर एक रायलो चट्टाने, एक अजबगढ़ चट्टाने, रायलो चट्टाने, अजबगढ़ चट्टाने और एक आ जाएंगी आपकी अलवर चट्टाने। अलवर चट्टाने, ये आपको याद रखना, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में रायलो समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, दिल्ली कहाँ पाई जाती हैं, उत्तरी अरावली में। अजबगढ़ समूह की चट्टानें कहाँ पर हैं, उत्तरी अरावली में। अलवर समूह की चट्टानें कहाँ पर हैं, है ना, ये कहाँ पर है, उत्तरी अरावली में। और ये सब की सब यह दहली समूह का एक भाग है, मतलब एक समूह है, उसके 3 पार्ट हैं। आ गई होगी बात यहाँ से समझ के अंदर। ये तो एग्जैक्ट आपको ऐसे के ऐसे याद रखना था, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होंगी। चलो, एक तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, इस उत्तरी अरावली के अंदर एक आपको लिखने यहाँ पे चोटियाँ जी, उत्तरी अरावली के अंदर एक आ जाते हैं आपकी चोटियाँ। इसी प्रकार से इसका विस्तार है। और इसके अंदर यदि हम इसको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब आप चाहो तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। या ज़्यादा ऐसा डिस्टर्ब हो तो मैं हटा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। क्यों हटा दिया, क्योंकि जिले मैंने दर्शाए थे। बस इतना याद रखना, यदि पूछा जाए उत्तरी अरावली के अंदर कि भाई कौन सी समूह की चट्टानें हैं, तो दहली समूह की चट्टानें, रायलो, अलवर और अजबगढ़ समूह की चट्टानें। चलो, उसके बाद ये बना है सर, बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो कोई बात नहीं, नहीं बनता कोई बात नहीं। उत्तरी अरावली में हमने नाम लिख रखे, वो मैप आपको पता है। इसके अंदर अब चोटियाँ आती हैं साहब। इन चोटियों की बात करें तो एक चोटी तो आ जाती है रघुनाथगढ़। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आती है रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ जो है ये आपके सीकर के अंदर है और इसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है, 1055 मीटर। उसके बाद में एक आ जाती है आपके मालखेत की बात करें, मालखेत, ये भी कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। इसकी ऊंचाई 1052 मीटर आ जाती है। उसके बाद में आपके एक आ जाता है लोहारगल की बात करें, लोहारगल, ये जो है लोहारगल की बात करें, ये आपके झुंझुनू और निमका थाना की सीमा के ऊपर है साहब। सर अजबगढ़ के पास से हुई, ओह बहुत बढ़िया साहब मीना जी हाँ, ये नोट्स तो लिखने हैं। उत्तरी अरावली में पूछा जाए कि उत्तरी अरावली में चट्टानें कैसी हैं, तो ये दहली समूह की चट्टानें हैं। और दहली समूह के अंदर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, रायलो, अजबगढ़ और अलवर की। लोहारगल की बात करें तो इसको आप झुंझुनू भी कह सकते हो और इसको आप निमका थाना का भी नाम लिख सकते हो। इसकी ऊंचाई 1051 मीटर आ जाती है। उसके बाद में एक आ जाती है आपके नेक्स्ट, यदि हम बात करें, एक जो यहाँ पर आ जाती है जी 100% रोहित, एक आ जाएगी जैसे खो की बात करें, एक चट्टान यहाँ पर आती है खो है, जिसकी ऊंचाई ये जो है आपके जयपुर के अंदर है और इसकी ऊंचाई जो है ये 920 मीटर। खो जयपुर के अंदर है, ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। एक आती है बहराच जी, एक आती है अपनी बहराच जो है ये अपनी है अलवर के अंदर। बहराच कहाँ पर है, अलवर के अंदर। इसकी ऊंचाई जो है ये आपके 792 मीटर है। एक यहाँ पर आ जाती है आपके बबाई, जी हाँ, एक आपके आती है बबाई की बात करें, इसकी जो है इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। बबाई की बात करें, ये आपके है झुंझुनू के अंदर और इसकी ऊंचाई है 780 मीटर। एक यहाँ पर आ जाती है आपके बरवाड़ा, ये आपके जयपुर के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 786 मीटर। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया भाई जी, ये भी याद रखना। एक आपके यहाँ पर आ जाती है बिलाली, अलवर, 775 मीटर। एक आपके है यहाँ पर बिलाली, और ये बिलाली जो है ये अलवर के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। ये भी आपके काम की है। एक आती है मनोहरपुरा की, मनोहरपुरा जयपुर, 747। एक आती है मनोहरपुरा जयपुर और इसकी ऊंचाई जो है ये आपके 747 मीटर आ जाती है। एक आती है बैराठ,
एक है बैराठ, और बैराठ जो है ये आपके अलवर में है और इसकी ऊंचाई है 704 मीटर। ये कुछ चोटियां हैं जो आपको याद रखनी है। सुशील आर्य बेटा जी, ये आपको याद रखनी है। तो उत्तरी अरावली की चट्टानें और उत्तरी अरावली की चोटियां उतारो मेरे बच्चों। फिर थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। सर इसको याद करने का कोई ट्रिक है? नहीं भाई, याद करने का ऐसा कोई ट्रिक नहीं मेरे बच्चे। याद करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना मेहनत जो है ना वही है, इसके अलावा याद करने की और आपकी कोई ट्रिक नहीं है। आपकी सिर्फ मेहनत है जो आपको करनी होगी। याद करने की ऐसी कोई ट्रिक नहीं मेरे बच्चे। हाँ सर, बबाई नीम का थाना में। हाँ बबाई नीम का थाना में तो है। अच्छा झुंझुनू लिख दिया क्या? सॉरी भाई, बबाई नीम का थाना में, बबाई नीम का थाना बेटा। हाँ भेजागढ़ 997 भी है। एक भेजागढ़ लिख देता हूँ। एक बच्चे ने कहा गुरुजी भेजागढ़ तो आपने लिखी नहीं, पढ़ाते हो आप तो ये। जी भेजागढ़ झुंझुनू, इसकी ऊंचाई 997 मीटर। हाँ बेटा। प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी चट्टानें जो सबसे पहले बनी हैं वही प्राथमिक चट्टानें होती हैं। चलो सर जी, थोड़ा थोड़ा इतिहास की बातें। इतिहास थोड़ा सा मेरा दिख नहीं रहा क्या? इतिहास की कोई बातें आएंगी तो बता दूंगा बेटा। विजय है ना, बैराठ कोटपुतली में आ गया। जी बैराठ देखो आ गया कोटपुतली में, लेकिन अभी अपने पास डाटा नहीं है। मुझे पता है बैराठ जो है ये कहाँ पर आ गया बेटा? कोटपुतली बहरोड में आ गया जी, लेकिन अभी लिखा हुआ यही आ रहा है, इसलिए मैंने बबाई को इसी चक्कर में झुंझुनू लिख दिया था। थोड़ा सा इस चक्कर में लिख दिया था बेटा। खो जो है ये जयपुर और कोटपुतली की सीमा पर है। कई जगह इसको जयपुर भी माना गया है और इसको कोटपुतली भी माना गया है, दोनों माने गए मेरे बच्चे। मतलब सही साफ सुथरी बात तो ये है। ठीक है चलो, कृष्णा कुछ मजबूरियां हैं उसको समझो आप। चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने किसकी? मध्य अरावली की। अब पहले इस मध्य अरावली को समझो और उसके बाद उतारना है मध्य अरावली। पहली लाइन तो आते कि गुरुजी इस मध्य लाइन के यदि मध्य अरावली के विस्तार की बात करें तो ये तो हमें पता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सांबर से लेकर के, सांबर से लेकर के और मेरे बच्चों कहाँ तक है? देवगढ़ तक। सांबर से लेकर के कहाँ तक? देवगढ़ तक है। इसका मतलब है इस मैप की बात करें, इस मैप के अंदर ये अपना जयपुर है। इस जयपुर, अजमेर और नागौर की जो सीमा थी डीडवाना, यहाँ पर एक झील थी सांबर। इस सांबर से लेकर के और यहाँ तक मतलब मुख्य रूप से 2 जिलों में है ये। 2 जिलों के अंदर है, एक आपका अजमेर और एक ब्यावर की बात करें, इन 2 जिलों के अंदर ये आ जाता है जी। तो सांबर से लेकर के देवगढ़ तक, इसको मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पे तो मैंने एक झील बना दी बेटा और इस झील का नाम क्या हो गया? सांबर। इस सांबर से यहाँ पर मैंने एक जिला बना दिया और इस जिले का नाम हो गया, लिख दिया मैंने यहाँ पर अजमेर। ठीक है जी, और यहाँ पर इसके आगे मैंने एक जिला और बना दिया भाई और इस जिले का नाम मैंने लिख दिया ब्यावर। यहाँ तक है और उसके बाद राजसमंद में यहाँ पर आपका स्थान आ गया जिसका नाम है देवगढ़। यहाँ तक है। तो इस प्रकार से इस विस्तार कहाँ से कहाँ? सांबर से लेकर के देवगढ़ तक है और मुख्य रूप से है ना, मुख्य रूप से अजमेर और ब्यावर के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साहब। दूसरा यदि हम बात करें यहाँ पर इस ब्यावर की बात करें, यहाँ से थोड़ा सा और देखो,
आपने कभी ये पढ़ा हो टाडगढ़ रोवली, टाडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य। पहले क्या पढ़ते थे, अजमेर पाली ये पढ़ते थे ना। टाडगढ़ रावली अभयारण्य की बात करें तो किसको पढ़ते थे, अजमेर पाली और राजसमंद। अब क्या पढ़ते हैं, पाली राजसमंद और ब्यावर, यही तो पढ़ते हैं। यदि किसी ने पढ़ा होगा तो टाडगढ़ या टोडगढ़ रावली अभयारण्य, टोडगढ़ रावली अभयारण्य की बात करें, ये कहाँ पर है, वर्तमान में ब्यावर में है, पाली में है और कहाँ पर है, राजसमंद में, इसके अंदर है साहब। इसका मतलब ये अंतिम रूप से ये जो हिस्सा है, ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं, टाडगढ़ रोवली की पहाड़ियाँ आती है। इसका मतलब है यहाँ से याद रखना कि जी, यदि हम बात करें जी, हम इसका मतलब यहां से बात करूं कि मैं टोडगढ़ से लेकर के ब्यावर तक अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, तो अर्थात यहां से लेकर के, अब इसको सुनना, यहां से लेकर के और आगे ब्यावर तक चलें, ये कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों का नाम क्या है, टाडगढ़ रोवली की पहाड़ियां यहां पर आ जाती हैं, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां आती हैं साहब। तो नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा कि एक विस्तार में आ जाए, एक सांबर से देवगढ़, और इसका एक विस्तार में ये भी कह सकता हूं कि सांबर से लेकर के, सांबर से टाडगढ़ रावली तक, रावली तक इसका विस्तार है। ये भौतिक रूप से इसका विस्तार है। बात समझ में आ गई यहां से जी। दूसरा यहां से याद रखना, यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो टोडगढ़ रोवली से लेकर के ब्यावर तक की बात करें, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट इसी मध्य अरावली में आ जाएगा कि इसमें जो आपको कमेंट्स करना है कि इसमें टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली से ब्यावर तक अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, या मैं इसको ऐसे भी कह दूं तक मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो आपसे कोई पूछा जाए कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो यहां पे टोडगढ़ रोवली से लेकर के और कहां तक, ब्यावर तक, ये कुछ पहाड़ियां हैं जो कि आपके क्या आ जाएंगी, टोडगढ़ राव, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है साहब, ये यहां से आ जाएंगी। दूसरा, अब ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या काम करती हैं, इस मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या करती हैं, इस मैप में समझना। इस लाइन को इस मैप में समझना मेरे बच्चों। यहाँ से समझना कि मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर है सांबर और यहाँ से लेकर के और आपके टोडगढ़ तक की चले, यहाँ तक, और उसके बाद ये ब्यावर तक का क्षेत्र है। ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कौन सी हैं, अजमेर, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। इस मेरवाड़ा की पहाड़ियों के इधर का जो हिस्सा है, ये देखो आपका कौन सा है, नागौर, डिडवाना, पाली, अर्थात ये क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ है। और यदि हम इसके इधर की बात करें तो यहाँ से देखो, ये जो इलाका आता है इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़। इसका मतलब है ये आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है, ये करती क्या है साहब, ये आपके मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। तो यहीं से एक नाम आ जाएगा, इसको मेरवाड़ा की पहाड़ियों को लगना कि ये मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती हैं, मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती हैं। इसका मतलब मैं इसके इधर तो लिख दूं, इसके इधर तो क्या है, मेवाड़ है, और इसके इधर क्या है, आपके मारवाड़ है, और ये कौन सी पहाड़ियां होगी, मेरवाड़ा। ये आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं और ये किसकी हैं, टोडगढ़ रावली की पहाड़ियां आ गई साहब जी। ठीक है, और इसी के अंदर ये जो टोडगढ़ रावली जो स्थान है, यही जो है आपके मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चोटियों की चर्चा भी करेंगे जी। उसके बाद और आगे चले, ब्यावर नगर जो है, एक ऐसी जगह पे है
ये जो ब्यावर है ये एक ऐसी जगह जिसके चारों ओर पहाड़ियां हैं, और ब्यावर से लेकर के अजमेर तक सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं जिनको नाग की पहाड़ियां कहा जाता है साहब जी। तो यहां से देखो, इस मैप में देखो, ये अपना ब्यावर हो गया, और ब्यावर से यहां तक, इस ब्यावर से लेकर के और अजमेर तक चलें, इस ब्यावर से अजमेर तक चलें तो ये इधर कुछ पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां तो कौन सी होगी? मेरवाड़ा। और ब्यावर से अजमेर की ओर चलें तो इन पहाड़ियों का नाम है नाग की पहाड़ियां जी। ये पहाड़ियां बेटा कौन सी हैं? नाग की पहाड़ियां। तो इसी मध्य अरावली में एक आ जाएगा कि ब्यावर से अजमेर के मध्य नाग की पहाड़ियां स्थित है। ब्यावर से अजमेर के मध्य की बात करें, यहां से आपका क्या है? नाग की पहाड़ियां स्थित है साहब जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? होगी बात यहां से। अब इसी के अंदर ये यहां तक हो गया, इसको मैंने अजमेर तक कर दिया। अब इस अजमेर से लेकर के और एक स्थान आता है नसीराबाद। यहां पर एक स्थान है नसीराबाद, समझा रहा हूं, ये समझ लेना। अजमेर से नसीराबाद, ये तो हो गया अजमेर और ये हो गया नसीराबाद। इस अजमेर से नसीराबाद के बीच भी पहाड़ियां हैं, अजमेर से नसीराबाद के बीच की भी पहाड़ियां हैं, और इनको बोलते हैं बीर की पहाड़ियां। तो एक लाइन और आ जाएगी कि अजमेर से नसीराबाद के बीच, नसीराबाद के मध्य यहां बीर की पहाड़ियां स्थित हैं। यहां बीर की पहाड़ियां स्थित हैं। सर ये मैप में ब्यावर जिले के बीच में कौन सी जगह जयपुर की? कहाँ? किस में? किसी में नहीं है। ये मैप सही नहीं है ना बेटा, ये तो अपने हिसाब से, ये तो ऐसे एडिटिंग किया हुआ है। ये इस पे मत जाओ, इससे क्यों दुखी हो रहे हो? मतलब मैप में जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं दिखा, और ये दिखा है बीच में कौन सी जगह। जिसका काम नहीं है वो दिखता है, और जिसकी ज़रूरत है उसकी वो आवश्यकता है ना। राजेश से बचा, आवश्यकता जो पढ़ा रहा हूँ उससे मतलब नहीं है, बीच में कौन सी जगह है। अब बताओ क्या करना है जी। तो इस प्रकार से ये यहां पर आ जाएगी जी। और इसके अलावा एक और बता देता हूं साहब, एक और बताता हूं कि ये जो अपना मध्य अरावली का उत्तरी जो भाग है, इस सांबर के आसपास जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम आता है नरवर की पहाड़ियां। इनका नाम क्या आता है? नरवर की पहाड़ियां। तो यहां से एक लाइन और लिख लेना कि मध्य अरावली के उत्तरी भाग की पहाड़ियों, उत्तरी भाग की जो पहाड़ियां हैं उन्हें नरवर की पहाड़ियां कहते हैं। और यदि आप ऐसा लगे कि गुरुजी पहाड़ियां बाद में बता देना इकट्ठा, तो मैं एक जगह बता दूं, है ना। आप कहो कि गुरुजी आप तो सिर्फ मध्य अरावली के बेसिक सी बात बता दो, है ना, तो मैं बेसिक सी बात बता दूं। ये पहाड़ियां बाद में बतानी हो तो मैं बाद में बता दूंगा। अब बोलो क्या करना है। ये एक तो मैंने ये तरीका बताया, मैं एक तरीका और बता दूं आपको। सुनो बात को, आपको यहां पर मैं एक तरीका और बताता हूं मध्य अरावली का। कौन सा अच्छा लगे उसकी चर्चा कर लेंगे, बाद में पहाड़ियां तो मैं ऐसे ही बता दूंगा जी। देखो एक तरीका और है बेटा इसका, और वो है आपके मध्य अरावली। और मध्य अरावली की बात करें तो इतना जरूर याद रखना कि इसका विस्तार जो है ये मुख्य रूप से ब्यावर और अजमेर के मध्य है। एक आ जाएगा इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है ये अपने सांबर से लेकर के और कहाँ तक है? देवगढ़ तक है। सांबर से लेकर के देवगढ़ तक है। एक विस्तार ये है साहब। मैं दोनों दो तरीके बता रहा हूँ, है ना। दो एक साथ होंगे तो कौन सा बेहतर लगा वो हमें बता देना, सब मजा आ जाएगा जी।
मतलब पहाड़ियाँ अलग से मतलब है कि मैं सब पहाड़ियाँ एक जगह लिखाऊंगा, सब पठार एक जगह कि ये पठार है, सब पहाड़ियाँ ये है, उत्तरी मध्य दक्षिणी सब बताऊंगा जी। देखो है ना। दूसरा, अब इस मध्य अरावली की बात करें, एक यहां से आ जाएगा कि भाई जैसे सामान्यतः मैं कहूं जी, इस प्रकार से है। ये आपका यहां पर है सांबर और ये आपका हो गया आपका देवगढ़, इस क्षेत्र के अंदर है। और यहां तक इस प्रकार से जो पहाड़ी वाला भाग है उसको क्या कह दिया गया, मध्य अरावली। उसके बाद में आ जाएगा, एक यहां से आता है कि मध्य अरावली में दर्रे हैं, मध्य अरावली में दर्रे हैं। और ये दर्रे हैं कहां पर, ब्यावर के अंदर है। तो ज्यादातर दर्रे कहां पर हैं, ब्यावर के अंदर है साहब। और ब्यावर में वो दर्रे कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो बेटा यहां पर आ जाएगा, जैसे एक तो है अपना बर, जैसे ये दर्रा हो गया बर। एक हो जाएगा जैसे अपना परवेरिया हो जाएगा, एक अपना हो जाएगा जैसे सुर्रा घाट है, एक हो जाएगा जैसे अपने पीपली दर्रा है ना, एक हो जाएगा जैसे अपना शोपुर है जी, बर, परवेरिया, शोपुर, सुर्रा घाट और पीपली दर्रा। और उसके बाद ये सब के सब कहाँ पर है, ब्यावर में है। और उसके बाद में ये आगे यहाँ पर क्या आ गई, सांबर के अंदर आ गई। इसका मतलब ये सब के सब जो दर्रे हैं मेरे बच्चों, ये कहाँ पर है, ब्यावर में है। इस बात को समझना, ये सब के सब दर्रे कहाँ पर हैं, ब्यावर के अंदर हैं। एक तो ये ठीक है जी, जैसा आपको समझ में आया मुझे बता देना, सब एक जगह करा दूंगा सर, सभी जगह पहाड़ी सब दर्रे एक से जगह करा दूंगा। ओके, देखो दोनों चीज़ें हैं यहाँ से। उसके बाद में एक यहाँ से आता है कि इसी दर्रों की बात करें तो याद रखना कि ये दर्रे जो हैं, ये दर्रे मारवाड़ को मेवाड़ से, इसमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, जो है ना सब्र करना पड़ेगा साहब, है ना। मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, देखो अभी बताएं। यहां से ये क्या हो गया आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियां, और मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या कर रही हैं, मारवाड़ और मेवाड़ को अलग कर रही हैं। और इसके अंदर दर्रे आ गए, तो दर्रों का मतलब है पहाड़ियों के बीच से रास्ता है, पहाड़ियों के बीच में से क्या है, रास्ता है साहब। और रास्ता है तो उन रास्तों को क्या बोलते हैं, दर्रे। तो अब दर्रे जो है वो इधर से इधर जाने के आवागमन का काम करते हैं, तो ये इनको जोड़ते हैं। और एक इसके अंदर आ जाती है आपकी, जैसे चोटियों की बात करें कि भाई उत्तरी मध्य अरावली की बात करें, इसके अंदर चोटियां कौन कौन सी आती हैं। यदि हम बात करें कि गुरुजी मध्य अरावली के अंदर चोटियां कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पर एक तो आती है गोरमजी, मोरमजी, इसको हम क्या बोलते हैं, गोरमजी भी बोल देते हैं, इसी को मोरमजी भी कह दिया जाता है, मोरमजी। और इसी को टोडगढ़ भी कह दिया जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है ये आपके आ जाती है 933 या 930 मीटर, 933 मीटर ये आ जाती है। उसके बाद में दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो आ जाती है अपनी नाग चोटी। दूसरी कौन सी आती है, नाग या तारागढ़। दूसरी आ जाती है अपनी तारागढ़ की बात करेंगे, ये भी अपनी अजमेर के अंदर है। और तारागढ़ की ऊंचाई जो है ये 873 मीटर है। और एक आ जाती है नाग अजमेर के अंदर, और इसकी ऊंचाई जो है ये आपके 780 मीटर के आसपास है जी। ये यहाँ पर आ जाते हैं कुछ चोटियाँ जो है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है जी। अब बताओ मुझे यहाँ से कि भाई ऐसे ठीक है या ये ठीक था कि गुरुजी मध्य अरावली सांबर से देवगढ़, सांबर से टोडगढ़ रावली तक है। इसके अंदर ये आपका हो गया टोडगढ़ रावली से ब्यावर तक, ये आपका ब्यावर बताया था। इसकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं और ये मारवाड़ मेवाड़ को अलग करते हैं। ब्यावर से अजमेर तक की पहाड़ियों को नाग के मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं वो नाग की पहाड़ियाँ हैं, और अजमेर से नसीरा तक की पहाड़ियों की जो है वो बीर की पहाड़ियाँ हैं। और इसके मध्य अरावली के उत्तर की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, नरवर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये अच्छा है, तो ये उतार लो। इसको मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ, तब तक लिख लो, ताकि फिर मैं आपके लिए चित्र तैयार कर देता हूँ यहीं पर ही जी। ये बेहतर है तो इसको लिख लो बेटा।
जी। तो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने सांभर, ये एक जिला बना दिया मैंने। मैं गायब हो जाता हूँ ताकि आपको सामने नहीं आऊँगा, बनता रहेगा नहीं है ना जी। ये डिस्ट्रिक्ट है अपना अजमेर, और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना ब्यावर। यहाँ पर स्थान है आपका देवगढ़। यहाँ पर ये जो है, ये जो बना है एक छोटा सा टिमकी सी, ये है आपके टोडगढ़ रावली, ये आपके टोडगढ़ रावली है। और इस टाटगढ़ रावली से यहाँ पर हो गया आपका ब्यावर। इस टाटगढ़ रावली से ब्यावर तक की बात करें, ये पहाड़ियाँ हैं जी। और बेटा इन पहाड़ियों का नाम क्या है? मेरवाड़ा। और इसके इधर जो है ये मारवाड़ है, और इसके इधर जो है वो मेवाड़ है। और मेरवाड़ा करता क्या है ये मैंने लिखवा दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका अजमेर। और इस ब्यावर से लेकर के अजमेर तक की बात करें, ये जो इलाका है, इन पहाड़ियों का नाम है नाग पहाड़ियाँ। ये आपके नाग पहाड़ियाँ हैं। ये कौन सी पहाड़ियाँ होगी? नाग पहाड़ियाँ। हाँ भाई विजय, ठीक, अच्छी बात है बेटा। चित्र बना रहा हूँ, ये बना लो बच्चे। एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी किसकी क्लास कब चलेगी? मुझे क्या पता बेटा। हाँ घूघरा घाटी बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो, है ना। इस यहाँ पर एक लिख दिया मैंने आपके, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर आपके नसीराबाद। ये नसीराबाद। और ये अजमेर से नसीराबाद के बीच की जो पहाड़ियाँ हैं, ये नसीराबाद है। इन पहाड़ियों का नाम क्या है? बीर की पहाड़ियाँ। बीर की पहाड़ियाँ। और इधर ये जो पहाड़ियाँ हैं, इधर ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम क्या है? नरवर की पहाड़ियाँ। अब बना लो मेरे बच्चे। बीर की पहाड़ियाँ क्या है सर? पहाड़ियों का नाम है बीर की पहाड़ियाँ, क्या तो क्या बेटा? विजय भी चालू किया बेटा। सात सौ 95 भी आती है बेटा नाग पहाड़ी, है ना। जैसे मैंने कहाँ लिखा था उसको, 780 की जगह 795 भी आती है। ये तो मैं हटा ही देता हूँ, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ये लो, अब बना लो इसको। अब ठीक है ऐसा?
हो गया भाई। अब दर्रे कहाँ बनाएंगे? दर्रे बेटा 2 चित्र बनाने पड़ेंगे फिर। चोटियाँ कहाँ लिखा है मैंने? पहाड़ियाँ लिखवाई, पहाड़ियों की ऊंचाइयाँ थोड़ी लिखवाएंगे बेटा। कहाँ डोपा? अभी दर्रे बताऊंगा बेटा। 2 चित्र बनाने पड़ेंगे मेरे बच्चों। दर्रे वाले बताता हूँ मेरे बेटा, बताता हूँ। ये उतारो साहब, दर्रे वाले बता दूंगा, चिंता मत करो। हो गया भाई? जी 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 जी, अभी दर्रे हो गया। चलो आगे देखो। हाँ, अब एक छोटा सा चित्र और बनाना है। अब एक छोटा सा चित्र और बनाना है। क्या? ये तो आपका हो गया सांबर, और मेरे बच्चों ये हो गया आपका देवगढ़। ठीक है भाई। यहां पर है आपका ब्यावर, और ये आपका है अजमेर, और इस प्रकार से पहाड़ियां हैं ये। जी, इस प्रकार से पहाड़ियां हैं ये। ठीक है जी, क्लियर बात यहां तक? कोई समस्या नहीं है? अब नहीं है तो यहां से ये जो पहाड़ियां हैं इनकी बात करें। ये जो पहाड़ियां मेरे बेटा, इनका नाम क्या है? मेरवाड़ा। पता है साहब जी। और इस मेरवाड़ा के अंदर यहां पर ये जो पहाड़ियां हैं, ये ब्यावर का हिस्सा है, ये पूरा ब्यावर तक का है, ये ब्यावर है, और ये आपका अजमेर है। इसको ऐसे समझना। विकास 60% जी। तो यहां पर ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम है टोडगढ़ रोवली, टाडगढ़ रावली की पहाड़ियां। ये टाडगढ़ रावली की पहाड़ियां हैं, सही है क्या जी? याद रखना, टाडगढ़ रावली की पहाड़ियां। ठीक है बच्चे जी। इस टाडगढ़ रावली की पहाड़ियों के अंदर आपके एक चोटी है जिसका नाम है मोरमज्जी या गोरमज्जी या टाडगढ़। और इसकी यदि हम बात करें, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई की बात करें, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। और याद रखना, यह मध्य अरावली की, यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। एक तो ये साहब। दूसरा मेरे बच्चों, यहां से
दूसरा यहां से इस जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इस मेरवाड़ा की पहाड़ियों के अंदर दर्रे हैं, और ये दर्रे सब के सब दर्रे कहां पर हैं? ब्यावर में। यहीं पे दर्रे हैं, और कौन कौन से हैं? बरदर्रा, नाम लिख लेना बस, परवेरिया दर्रा, शोपुर दर्रा, सुर्रा घाट दर्रा, पीपली दर्रा। जी, ये दर्रे यहां पर आ जाते हैं। और ये जो बर दर्रा है, यहां से होकर के गुजरता है NH 162। यहां से NH कौन सा गुजरता है? 162। ठीक है। समस्या तो बहुत है, मैं हल नहीं कर सकता बेटा, क्या करूं? मैं पढ़ा सकता हूं, तुम्हारी वाली समस्या जो है ना, वो मैं नहीं कर सकता जी। ये यहां से आ गया साहब, बर, परिवेरा, शोपुर, सुरा, पीपली। हाँ, होगी बात यहां से आगे। उसके बाद में ये अजमेर से लेकर के, ब्यावर से लेकर के अजमेर तक, इस ब्यावर से अजमेर तक ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को क्या बोला गया था? ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, और इनको क्या बोला गया था? नाग की पहाड़ियां। यही है नाग की पहाड़ियां। और इस नाग की पहाड़ियों में एक चोटी है, इस नाग की पहाड़ियों के अंदर एक चोटी है साहब, जिसका नाम है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। और एक यहीं पर है आपके नाग चोटी, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर भी आती है लिखी हुई। ये आपको लिखना है यहां से जी। ये बात है साहब यहां पर। इसके अलावा यहां से और देखो, ये जो ब्यावर है, ये जो ब्यावर है, इसे मेर क्षेत्र भी कहते हैं। ये भी याद रखना है, ब्यावर को क्या कहते हैं? मेर क्षेत्र। पढ़ना पड़ता ना कि मेर, मरुस्थल, मेर, वो है साहब मेर। मेर क्षेत्र की बात करें, ये यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक घूगरा घाटी है। ये जो अजमेर है, इस क्षेत्र की बात करें, यहां पे जो है आपके एक है घूगरा घाटी क्षेत्र जी। तो अजमेर की बात करें, ये घूगरा घाटी क्षेत्र है। और ब्यावर की बात करें, इसे मेर क्षेत्र भी कहते हैं जी जी जी। तो इसकी थ्योरी तो लिख दी ना बेटा पूरी पूरी। ये टाटगढ़ रौली की पहाड़ियां बता दी, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ये क्या लिखवाया है? तो थ्योरी में ये क्या लिखवाया? नींद में हो। टाटगढ़ रौली की पहाड़ियों की, मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये अलग करती ब्यावर से अजमेर की नाग की पहाड़ियां हैं, मध्य अरावली की पहाड़ियां हैं, नरवर की पहाड़ियां हैं। लिखवाया नहीं लिखवाया क्या? ये थ्योरी लिखवाई है ना, उसके बाद ही तो बताया इसके अंदर। जी, अब इसको बना लो।
पुष्कर जाना तो पुष्कर दर रहा, गांव गांव में दर रहे हैं बेटा, गलियां हैं छोटी छोटी। मसूदा, जी हो गया भाई। जी आगे देखो बेटा, अब आगे चलते हैं साहब। नेक्स्ट आ जाता है अपना दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो मैं इस प्रकार से एक मैप बनाता हूं, ये ज़्यादा आसान रहेगा उसके बजाय, उसमें तो बहुत सारे कचर पचर हो जाते हैं। ये अपना राजस्थान है और इसके अंदर ये अपनी है अरावली, और इसके अंदर यहाँ पर है अपना देवगढ़। इस देवगढ़ से लेकर के और यहाँ पर अपना स्थान आता है आबू रोड, और इस देवगढ़ से आबू रोड तक की जो अरावली का हिस्सा है इसको हमने क्या बोला है, दक्षिणी अरावली। तो इसका मतलब इस दक्षिणी अरावली के अंदर एक तो आ जाएगा, यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार हो जाएगा आपके देवगढ़ से आबू रोड तक, देवगढ़ से आबू रोड तक इसका विस्तार है। यदि हम विस्तार के जिलों की बात करें, विस्तार के जिले, तो मुख्य रूप से तो 3 जिले हैं, एक तो है सिरोही, एक है उदयपुर और एक है राजसमंद। मुख्य रूप से तो ये 3 जिले, मतलब मेन रूप से बात करें तो मुख्य रूप से आपके 3 जिले आ जाते हैं। और कौन कौन से आ जाएंगे, तो सिरोही हो जाएगा, इसके अलावा उदयपुर हो जाएगा और एक आपका राजसमंद हो जाएगा। लेकिन यदि हम सबकी बात करें तो इसके अलावा सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद भी है, इसके अलावा एक नाम इसके अंदर आपका सलूम्बर का भी आ जाएगा, सलूम्बर का भी हिस्सा भी आता है। इसके अंदर कुछ हिस्सा जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ का भी आ जाता है साहब। कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर आपका आ जाएगा किसका, डूंगरपुर का हिस्सा भी यहाँ पर आ जाता है। किसकी बात करें, डूंगरपुर का हिस्सा आ जाएगा। तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, चित्तौड़ और उदयपुर और डूंगरपुर की बात करें, ये हिस्सा जो है ना ये यहाँ पर आ जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको, पहले अलग तरीके से देखते हैं। एक यहाँ से आ जाता है कि यह सर्वाधिक ऊंचाई एवं विस्तार वाली श्रेणी है। यह सर्वाधिक ऊंचाई एवं विस्तार वाली श्रेणी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पढ़ा था कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, सिरोही में, और ये भी यहाँ पे है सिरोही, इसी के अंदर है। और एक पहले हम लोग पढ़ते थे कि अरावली जो है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो है सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, तो सर्वाधिक विस्तार वाली श्रेणी भी यही आती है। एक यदि आ जाती है इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई जो है ये लगभग 900 से 1000 मीटर के आसपास है। 900 से 1000 मीटर के आसपास है।
जी, इतना अक्स उतारो तो दक्षिणी अरावली विस्तार, विस्तार के जिले, सर्वाधिक ऊंचाई विस्तार वाली श्रेणी और सर्वाधिक इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1000 मीटर के आसपास तक है। एक बार तो इतना अक्स उतारो बेटा, फिर जल्दी से आगे चलते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ मेरे बच्चों। हाँ, हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर आता है कि इस मैप के साथ बताऊं मैं आपको, और मैप के साथ बात करें तो ये तो हो गया अपना राजस्थान का एक छोटा सा मैप। दक्षिणी भाग की बात करते हैं, और इस दक्षिणी भाग में हम सामान्यतः ये मांगते हैं कि इस प्रकार से जो है ना, ये लगभग लगभग आपके दक्षिणी अरावली का हिस्सा जो है ना, वो इस प्रकार से है। इस प्रकार से हम दक्षिणी अरावली का हिस्सा जो है ना, ये इसको मान लेते हैं भाई। इसको यहां से न लगा करके इधर से ले आते हैं इसको। जी, ये है आपका जिसमें सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, चित्तौड़ है ना, और ये हिस्सा भीलवाड़ा का भी आ गया, थोड़ा सा हिस्सा भीलवाड़ा का भी आ जाता है साहब। जी, अब आता नेक्स्ट यहां से एक इसके अंदर मुख्य रूप से आता है इसकी चोटियां। अब आपको लिखनी है इसकी चोटियों की बात करते हैं बेटा। और चोटियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है गुरु शिखर। मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों उतार ही लेना जल्दी से, साथ साथ ही है ना, मेरे साथ साथ उतार लेना। चोटियों की बात करें, एक तो आ जाती है आपके गुरु शिखर, उतार लो। गुरु शिखर ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, और इसकी ऊंचाई जो है ये 1722 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। एक आपके आ जाती है शेर की बात करें, शेर जो है ये भी सिरोही के अंदर है, और इसकी ऊंचाई की बात करें ये आपके आ जाती है 1597 मीटर। एक आपके आ जाती है दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा जो है ये भी आपके सिरोही के अंदर ही है। इसकी ऊंचाई जो आ गई है दिलवाड़ा की, इसकी ऊंचाई आती है आपके 1442 मीटर। एक आपके आ जाती है जरगा, एक है आपके जरगा, और जरगा की बात करें ये जो है आपके ये सिरोही और उदयपुर की सीमा पर है। हम लोग इसको उदयपुर ही पढ़ते आए हैं, लेकिन मेरा मन कई बार ये भी कहता है कि उदयपुर नहीं हो तो फिर सिरोही करके आना। वैसे उदयपुर और सिरोही की सीमा के ऊपर है। और जरगा की यदि हम बात करें, इसकी ऊंचाई जो है ये 1431 मीटर है। उसके बाद में एक आ जाती है आपके अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ एक आती है अपना अचलगढ़ की बात करें, और अचलगढ़ जो है ये सिरोही के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। एक आपके आ जाएगी कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ जो है ये राजसमंद के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। इसके साथ साथ यदि हम बात करें, एक ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश ये जो है आपके सिरोही के अंदर है, और इस ऋषिकेश की ऊंचाई की बात करें तो ये 1017 मीटर आ जाती है। उसके बाद में एक कमलनाथ है उदयपुर में, एक आपके कमलनाथ है, कमलनाथ उदयपुर के अंदर, और मेरे बच्चों इसकी ऊंचाई जो है 1001 मीटर आती है, 1001। एक आ जाती है आपके सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर की, एक सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर ये आ जाती है। एक सायरा लिख लेना और एक लीलागढ़, मैं छोटा लिख देता हूँ, सायरा और लीलागढ़ ये उदयपुर में है। एक सायरा है, ऊंचाई तो रहने देना चाहिए, सायरा उदयपुर में है, और एक है लीलागढ़, लीलागढ़ ये भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। जी, ये है थोड़ा सा, तो ये चोटियां हैं।
अब यहाँ से हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में कुछ बात आई हो, और वो बात क्या आ सकती बता दूं आपको मैं। वो बात यहाँ से आ सकती कि गुरुजी, यदि हम बात करें इस गुरु शिखर की तो कई जगह इसकी ऊंचाई 1722 भी आती है। 100% भाई जी। यहाँ से देखो, इस गुरु शिखर की बात करें, इसकी एक दो बातें और आती हैं। तो आपको अब इतना लिखने के बाद, ये सब लिखोगे ना, उसके बाद नोट लगा के लिखना सर, है ना। इसके बाद नोट लगा के लिखना कि ये जो अपना गुरु शिखर है, इसको नोट लगाने के बाद एक छोटा सा चित्र बनाओगे। गुरु शिखर की बात करें, ये इस प्रकार से है। ये हो गया अपना धरातल, ठीक है जी। और इसकी यहाँ से लेकर के ये जो ऊंचाई है मेरे बच्चों, ये ऊंचाई है 1722 मीटर। ये ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन इस गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। इसके ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम है, ये जो मंदिर है ये आपके है, ये एक मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर है अपने दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है ये। और जब मंदिर बना हुआ है तो यहां तक इसकी ऊंचाई जो काउंट होती है, यहां तक इसकी ऊंचाई जो काउंट होती है, ये काउंट होती है 1727 मीटर। इसलिए यदि यहां से लेकर के यहां तक की बात करेगा, इसकी बात करेगा तो 1722, और यहां तक की बात करेगा तो 1727। ये बात यहां से आ जाती है साहब, ठीक है जी। और यदि इसकी ऊंचाई फिट में पूछी जाए, फिट में, तो 5649.5 फीट, ये उसकी ऊंचाई थी फिट में। और गुरु शिखर की बात करें, याद रखना, इसे संतों का शिखर कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं। और संतों का शिखर किसने कहा था? ये कहा था अपने कर्नल जेम्स टोड ने। संतों का शिखर कहते हैं, और ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने जी। गुरु शिखर की बात करें, उतार उतना सवाल तो पहले चोटियां, उसके बाद ये नोट लगा कर उतारनी सर। राकेश तंवर आ रहे बेटा, सर मुझे किसी के नोट कमेंट्स नहीं दिख रहे, तो बेटा क्या करना है? गुरु दत्तात्रेय का मंदिर जो है ना, ये 5 मीटर। जी हाँ, ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर की ऊंचाई है 5 मीटर। ये 5 मीटर है, तभी तो टोटल मिला के हो गया 527 जी। कर्नल जेम्स टोड को, सर अगर दोनों आए तो 1727 सही होगा क्या? नहीं, दोनों आए तो 1722। नहीं बेटा, पनीता वर्मा जी, मैंने कब, ये तो बेटा इन दोनों थोड़ा सा डिस्टर्ब है मामला मेरा, शायद पता नहीं होगा, है ना। तो मैं जैसे ही 3 बजे मुझे, अब 3 बजे मुझे जैसे पापा जी को फ़ोन करना है, ये भी पंगा है। 17 जिलों में विस्तार है सर जी, अलवर का, अरावली का, ऐसे गुरुजी मतलब दोनों आ जाए। 1722 करना है बच्चे,
सर माउंट आबू क्या? माउंट आबू जगह है बेटा। राहुल ऐसा बोलकर लिखाऊं? अच्छा ये बोलकर लिखाऊं चोटियां कि लिखो भाई गुरु शिखर सिरोही में 1722, शेर सिरोही में 1597। अच्छा बोल के लिखाऊं? हट तेरी के डब्बा। हाँ अब आगे चलते हैं सब। अब आगे और अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहां से। अब हमने यहां तक क्या पढ़ा? अरावली की बात की। अरावली को छोटा छोटा पार्टों में बांटकर पढ़ा, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। लेकिन अब यहां पे जो है ना, इस मध्य अरावली के अंदर कुछ पठार आते हैं। तो अब आप इंपॉर्टेंट लगाकर लिखोगे मध्य, या ऐसे कहें इंपॉर्टेंट लगा के लिखना अरावली के पठार। अब इंपॉर्टेंट लगा करके अरावली के पठार लिखने मेरे बच्चों। अब यहां से ऐसा चित्र तो बनेगा नहीं, इसका मतलब मैं इसका थोड़ा सा एक दूसरा डायग्राम बना सकता हूं। आप कहोगे तो दूसरा डायग्राम बना लेता हूं। जैसे इसका मतलब दूसरा डायग्राम बना देता हूं एक, देखो ऐसे कि ये तो हो गया अपना राजस्थान, क्योंकि आपको भी ऐसा ही बनाना होगा। ये ले, और अरावली के पठार पढ़ने यहां से साहब। और इसके अंदर बेटा सबसे पहले यहां की बात करते हैं। यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सिरोही। यहां पे जिला कौन सा है? सिरोही। और इस सिरोही के अंदर एक पठार आता है जिसका नाम है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई जो है 1360 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 1360 मीटर है। एक तो याद रखना जूसी। दूसरा, यदि हम बात करें ये जो उड़िया का पठार की बात करें, ऐसा मानते हैं हम लोग कि ये जो पठार है अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार है ना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जी। एक तो ये याद रखना साहब। हो गए भाई यहां से। दूसरा, यहीं पर एक आता है मेरे बच्चों जिसका नाम है आबू का पठार, सिरोही में। और इस आबू के पठार की ऊंचाई है 1200 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। अब अगली चीज सुनना, मैं यहां पे लिख देता हूं सर। यहां पे देखो इस प्रकार से बनाता हूं, ये धरातल बना दिया, और ये आपका है आबू का पठार। ये आपका आबू का पठार है। और इस आबू के पठार की बात करें तो इसके बारे में कई चीजें आती हैं साहब जी। आबू के पठार के बारे में याद रखना, ये जो है क्या? ये एक बैथोलित संरचना है। एक याद रखना, यह है लिथ संरचना है। गुरुजी ये बैथोलित संरचना क्या होती है? तो बेटा क्या हुआ, जैसे ये अपना धरातल है और इसके नीचे से जब लावा आता है, ज्वालामुखी जब आता है तो वो बाहर आ गया और बाहर आकर के विस्फोट हो गया, तो क्या बन गया? ज्वालामुखी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये धरातल है और भूगर्भ से लावा चल करके आया, ये लावा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस सतह के ऊपर चट्टानें बड़ी कठोर हैं और ये कठोर चट्टानें हैं और ये इस लावा को बाहर नहीं आने देती। तो ये लावा आंतरिक भाग में जम गया और आंतरिक भाग में जमने पर कई प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं, जैसे लैकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, सील डाइक। मतलब लावा का भूगर्भ के अंदर जमाव होने से बनी हुई आकृतियां हैं और उन आकृतियों में से एक नाम है,
एक नाम है बैथोलिथ, तो ये बैथोलिथ है साहब। एक यहां से आता है, यह इन सेल बर्ग संरचना है। इनसेलबर्ग संरचना। इनसेलबर्ग का मतलब क्या होता है बेटा? इनसेलबर्ग का मतलब है, जैसे आप समुद्रों की बात करें, जैसे इसको ऐसे समझना, ये मैदान है और ये समुंदर है। इस समुंदर के अंदर, पानी के अंदर बीच में कोई उठा हुआ जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टापू। इसी प्रकार से सतह के ऊपर मैदानी क्षेत्र में कोई ऊपर उठा हुआ जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं? इनसेलबर्ग। तो ये मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र के अंदर उठा हुआ जो भाग है ना, उठा हुआ जो भाग है उसको बोलते हैं इनसेलबर्ग। तो आबू के पठार के चारों तरफ मैदानी भूभाग है, और ये बीच में ऊपर उठा हुआ भाग है, और मैदानी क्षेत्र में उठा हुआ भाग जो है उसको क्या बोलते हैं? इनसेलबर्ग। तो ये इनसेलबर्ग संरचना है। इसका मतलब गुरुजी, ये नदियों की बात कर तो 100% ये नदियों के बीच में है साहब। कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो बेटा जो पश्चिमी बनास, सीपू, ये जो नदी आती है ना, यहाँ पे नदियां पश्चिमी बनास और सीपू नदी, उसके मध्यवर्ती क्षेत्र का हिस्सा आता है ना। और याद रखना, इसी के ऊपर आपके एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। नक्की झील, ठीक हो गया यहां से। उसके बाद में भोराट के पठार की ऊंचाई तो बेटा से कहीं मिलती नहीं है, और कहीं ऑथेंटिक सोर्स के साथ मिलती नहीं है, और नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मेरे बच्चों। हो गए यहां से। उसके बाद में आगे देखो, एक यहां पर ये स्थान है आपका कुंभलगढ़, और ये स्थान है आपका गोगुंदा, और इसके बीच का पठार है, इसको क्या बोला हमने? भोराट का पठार। तो इसमें आ जाएगा कि कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य का पठार। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा, राम राम भाई, राम 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 राम, लखन सिंह बंजारा राम राम, है ना। कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा तक की बात करें, ये आपका इलाका आ जाता है। अब थोड़ा सा और समझना बेटा इसका, है ना, इसको और समझना, ये पठार कैसे है। इस पठार को मैं बनाता हूं, एक छोटा सा चित्र बना दूं, मजा आ जाएगा इस पठार को लेकर के, है ना। ये पठार इस प्रकार से है थोड़ा सा। इस प्रकार से पठार है, ये भोराट के पठार का चित्र है, ठीक है। भोराट के पठार का चित्र है। इस भोराट के पठार में ये है आपका कुंभलगढ़, ठीक, चोटी भी है कुंभलगढ़। ये आपका है गोगुंदा, और इसी के अंदर एक है आपकी यहां पर जरगा, और यही पर्सन एग्जैक्ट सेम डिटो पर्सन कॉलेज लेक्चरर में आया था, कॉलेज लेक्चर में आया था साहब, याद आ रहा किसी को? कॉलेज लेक्चर के अंदर ये पर्सन आया था, और पर्सन आया था कि बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी
भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़, गोगुंदा, जरगा ऐसी दे रखी थी, है ना। एक याद आ रहा हो, कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये पर्सन एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे आया था। और भोराट का पठार की बात करें, इसी के अंदर है आपका जरगा, इसी के अंदर क्या है, जरगा है साहब। और ये जो आपका गोगुंदा क्षेत्र है, यहीं से नदियां भी जाती हैं। जैसे यहां से नदी चलेगी, एक तो नदी कौन सी निकलती है, भेड़च नदी इधर ही निकलती है। इसी गोगुंदा के क्षेत्र के आसपास से इधर एक नदी जाती है जिसका नाम है सोम नदी, ये भी निकलती है साहब। और इसी गोगुंदा क्षेत्र के आसपास से इधर एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी। उदयपुर से तो निकलती है, भेड़च, सोम और साबरमती की बात करें। फिर कुंभलगढ़ में, इधर कुंभलगढ़ के क्षेत्र की बात करें, इधर से अपनी कौन सी निकलती है, बनास। कौन सी निकलती है, बनास। इसी कुंभलगढ़ के क्षेत्र से, इसी भोराट के पठार से एक आपके निकलती है बनास के साथ साथ दूं कोठ्यारी। कौन सी निकलती है, कोठ्यारी जी। इसका मतलब देखो, है ना। और इसके इधर से ये उदयपुर है, इसके इधर कौन सा जिला आ जाएगा, सिरोही। इसका मतलब, और इस सिरोही से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। याद आ रहा कुछ, पश्चिमी बनास, नया सानवाड़ा, सिरोही से। हाँ आया था, मैंने दिया था कॉलेज वाला एग्जाम जी। इसका मतलब हमें उस लेवल का तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास था कि आज से पहले शायद ही किसी बच्चे ने इस प्रकार से इसको पढ़ा होगा। क्या किसी ने पढ़ा इस भोराट के पठार को ऐसा आज तक कभी जी। यहां पे उदयपुर, इधर इस उदयपुर के इधर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिरोही। और सिरोही के नया सानवाड़ा से नदी कौन सी निकलती है, पश्चिमी बनास नदी। इसका मतलब देखो, इस भोराट के पठार के इधर की नदियां इधर है और भोराट के पठार के इधर की नदियां इधर हैं। तो ये भोराट का पठार है, ऐसे पढ़ना है भोराट के पठार को। आप लोगों ने क्या पढ़ रखा था, भोराट का पठार जी कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। लेकिन यदि इसके बीच में आ गया तो भैया इसी गोगुंदा से साबरमती, सोम और भेड़त नदी निकलती है, और उसी कुंभलगढ़ के आसपास से बनास और कोठ्यारी, और इसी में जरगा है, और इस प्रकार का ये एरिया आता है। बिजराल की पहाड़ियां, तो कुंभलगढ़ के पास, कुंभलगढ़ के उत्तर में क्षेत्र है इधर राजसमंद का, वो है ये। नहीं पढ़ा तभी तो क्लास ले रहे हैं गुरु। अच्छा ये बात है क्या, कहीं तुम पढ़ के फिर पढ़ाने लग जाओ, फिर गुरु जी को चेप ही दो, है ना। कोई बात नहीं, पढ़ के आराम से पढ़ाना भी हो सकता है। आप में से कोई बच्चा ऐसा भी हो जो पढ़ करके पढ़ाएगा भी, है ना। कोई बात नहीं, मस्त होके पढ़ो। अभी तो फोरम में आए कहाँ, तुम जल्दी करने लग जाते हो। यानी मैं इसकी खाल निकाल दूं, है ना, इसकी खाल निकाल ले भाई, पर्सन की कहाँ जाए बच के। चलो ठीक है, तो अभी सिर्फ उड़िया का पठार, आबू का पठार, आबू के पठार को भी देखो, और एक भोराट का पठार। 873 नहीं थी तो 870 हो जाएगी जी। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना सा